हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 9th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए यहाँ पर हम गणित का, ठीक है, गणित का 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बात यहाँ पर करें तो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, और वो भी 2019 से 2025 तक अभी तक जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुए हैं यहाँ पर जेक बोर्ड जारी किए हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में हम देखे हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप इसे अच्छे से हल कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैथ, ठीक। बात करें यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखो पाई तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या A और B के बीच स्थित है। देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम जो एक परिमेय संख्या निकालते थे, ठीक, यही है A प्लस B और बटा हो जाएगा 2। तो A प्लस B बटा 2 हो गया। क्वेश्चन है √7 माइनस √5 गुना √7 प्लस √5 है। ये तो हो गया, एक प्लस में एक माइनस में है, तो A² माइनस B² पर ये है, ठीक है। तो देखो √7 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, और माइनस √5 का होल स्क्वायर कर देंगे, बस हो गया काम। यहाँ पर √A² हट गया, यहाँ पर √R² हट गया, तो 7 में से जाएगा 5 तो 2, इसका तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप गुना करके भी ला सकते हो, तो 2 इसका आंसर हो गया। बीजीय व्यंजक का गुना है, आप गुना करके ले आइए, ठीक है। आप तो फॉर्मूला पर काम कर लीजिए, एक ही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये घातांक से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। घातांक से संबंधित क्वेश्चन है 125 पर पावर दिया गया है 2/3 बराबर क्या है। तो हम पहले 125 को भी पावर के रूप में लिखेंगे। तो 125 को पावर के रूप में देखो हम कैसे लिखते हैं, 5 10 फिर 25, पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 हो गया। यहाँ पर 5 पर पावर 3 होगा ये, ठीक है। 5 पर पावर 3, और देखो बाहर पावर है तो अरे पावर दोनों गुना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों गुना हो जाएगा। तो 3 और 3 कट गए यहाँ पर, तो 5 पर पावर 2 बचा, तो 5 5 25 आंसर हो गया इसका, ठीक है। 5 5 25, देखो ऑप्शन सी है ना, कितना आसान है, ठीक है। यहाँ पर ओके, देखो गणित को समझो, ठीक है, गणित को समझो, जो क्वेश्चन है ना अच्छे से समझो, रटो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। देखो बहुपद रहने के लिए ना जो चर होता है ना उसका जो पावर होता है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3, ठीक है। प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं, माइनस में 1 माइनस में 2 ए नहीं, ठीक है। प्लस में होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस में नहीं होगा, ठीक। और बटा में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चर बटा में भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो इनमें से कौन एक बहुपद नहीं, तो x² प्लस 6x प्लस 7 एक बहुपद है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये 2 चर में एक बहुपद है, ठीक है, 2 चर में एक बहुपद है, ठीक है ये। अब देखो सी ऑप्शन जो है ना ये बहुपद नहीं है यहाँ पर। अब कैसे नहीं बताते हैं, देखो यहाँ पर x प्लस अब 5/y, देखो y यानी बट्टा में भी नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पर बहुपद नहीं है, ठीक है यहाँ पर। और देखो जो लास्ट ऑप्शन है ना बच्चों, x - 2y प्लस √5, ये बहुपद है, 2 चर में बहुपद है, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा, यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो हम यहाँ पर नहीं मतलब ऑप्शन सी हो सही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक है। शून्यक बहुत आसान है, शून्यक निकालना। देखो 5x प्लस 3 बराबर 0 कर दो, 5x बराबर फिर लिखो प्लस में 3 तो माइनस में, 5 गुना हो जाएगा भाग में, तो -3/5, -3/5 देखो यहाँ पर है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कितना आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, यदि px बराबर दिया है x पर पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1 हो तो p - 1 का मान हो। देखो यहाँ पर x का मान दे दिया, बस हम
एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखो एक्स पर पावर 3 है तो माइनस 1 पर पावर हम 3 कर देते हैं, ठीक। प्लस एक्स, फिर माइनस 1 लिखेंगे, पावर 2 है हम 2 लिख देते हैं, प्लस में यहाँ पर माइनस एक्स ही माइनस 1 रखेंगे, खाली एक्स है प्लस एक्स है, पावर ओवर नहीं इस पर, फिर प्लस 1 हो गया। तो माइनस 1 पर पावर 3 है तो माइनस 1 गुने माइनस 1 गुने माइनस 1 3 बार करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, प्लस माइनस 2 पर पावर 2 है, माइनस 1 पर पावर 2 है। अब हम गुना करते हैं, माइनस 1 गुने माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 होगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया माइनस 1 और प्लस 1 लास्ट में, ठीक है। इतना है। अब यहाँ पर बात करें तो माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, देखो जीरो आएगा, ठीक है बच्चों, कितना जीरो आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है, बहुत आसान है, ठीक है। गुना कर लो, देखो यहाँ जो ऑप्शन दिया ना, गुना करो और देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आता है कौन सा, ठीक है, गुना करने पर। तो देखो यहाँ पर लास्ट में 6 है प्लस 6, तो अगर हम यहाँ पर 2 और 5 गुना करेंगे तो 10 होगा, तो ऐसे भी पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखो बी में 6 और 3 गुना करो, 6 18 होता है, ए भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखो 5 गुना 6 करो तो 6 5 30, ए भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन सी हो गया 3 दूना 6। देख रहे हो हम बिना हल किए हुए आंसर ला दिए, कितना आसान है, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो। आप इसे गुना करो, देखो इतना आ जाएगा, ठीक है, बहुपद जैसे एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर और 3 गुने एक्स 3x और 2 गुने एक्स 2x और 3 दूना 6 हो गया। तो एक्स स्क्वायर और 3 और 2 5x और प्लस 6 हो गया यहाँ पर। कितना आसान है, ठीक है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर मिली है हमको, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित हो, ठीक है, तो इसका निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों, यहाँ पर बात करें तो 0 कोमा वाई होता है, ठीक है। याद रखना अगर एक्स अक्ष रहेगा तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स कोमा 0 होता है, ठीक है। वाई अक्ष पर रहेगा तो 0 कोमा वाई यानी एक्स का मान 0 होगा, ठीक। तो और एक्स अक्ष पर रहता है तो एक्स कोमा 0 होता है, और वाई अक्ष पर रहता है तो 0 कोमा वाई होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कोमा वाई, हम यहाँ पर सही करेंगे। और जो 0 कोमा 0 ये मूल बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक है ये, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक वाला जो क्वेश्चन है 0 कोमा 0, ये कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, बिंदु 3,7 की कोटि है। एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन हमें मिल गया, कितना आसान क्वेश्चन है ये। 3,7, देखो 3,7 है ना बच्चों, तो ये है x का मान, ठीक है, और ये है y का मान है, तो कोटि होता है y, ठीक है। y का मान जो है ना यहाँ पर कोटि हो जाएगा, और भुज ये हो गया, भुज हो गया, ठीक है। तो कोटि कितना हो गया, कोटि 7 हो गया, और भुज 3 हो गया, ठीक है। एक है भुज, एक है कोटि, याद रखना। शुरू वाला जो है ये भुज है, और लास्ट वाला जो दिया गया ना एक कोटि है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी सही करेंगे, कितना आसान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर यहाँ पर a, b और c के मान होंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है, ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ पर a, b और c का मान लिखना है। देखो 3x ठीक है अपनी जगह पर, -2y, y भी ठीक है, यहाँ पर देखो by हो गया ना, ax हो गया तो 3x हो गया, ठीक है। अब प्लस c, देखो यहाँ पर प्लस c इधर लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर बराबर के साइड 0 होना चाहिए, लेकिन 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 5 है तो इधर माइनस में ले आए, अब बराबर 0 कर दिए, अब हो गया यहाँ पर, ठीक। तो a का मान हो गया बच्चों यहाँ पर 3, x नहीं लेना है तो a का मान हो गया 3, और b का मान हो गया बच्चों यहाँ पर -2 हो गया, y नहीं लेना है, और c का मान -5 है, ठीक है। c का मान -5 है, तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर -2 हो गया, c बराबर -5 हो गया। तो a बराबर यहाँ पर हम +3 लेंगे, और b बराबर -2 लेंगे,
और सी बराबर -5 लेंगे तो देखो ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सी यहाँ पर सही होंगे। ए बराबर 3 होंगे और बी बराबर -2 होंगे और सी बराबर -5 होंगे। बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 और y बराबर 3, तो एक समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर k का हल हो तो k का मान निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन हमें मिल गया। यहाँ पर x और y का मान दे दे, यहाँ पर x और y का मान रखना होगा। तो 2 गुने 2 + 3 गुने y का मान 3 बराबर k हो गया। देखो 2 दूना 4, गुना तो बहुत आसान है, 3 तिया 9, 9 और 4 कितना होता है बच्चों? 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 4 कितना हुआ? 13। 9 और 4 होता है यहाँ पर 13। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। कितना? 13 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान 13 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। रेखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x और y का मान रखो, ठीक है। ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी और डी। एक्स और वाई का मान दिया है और यहाँ पर रखो, ठीक है। इस समीकरण में देखो बराबर के बाद 0 यानी LHS और RHS बराबर अगर हो गया तो उसका हल होगा, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो x का मान यहाँ पर हम अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो गया इधर माइनस, और y का मान 3 रखते हैं तो 2 गुने 2y है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो मैं 6 में से 6 जाएगा 0, 0 बराबर 0 आ गया मेरा। तो ए जो है ना सी, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये एक हल है -3x - 2y = 0 का, ठीक है। तो 2,3 ये जो है ना एक हल है इस समीकरण का, 3x - 2y = 0 का यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है परमय। परमय का हम लोग सिद्ध करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल एक रेखा। देखो 2 भिन्न बिंदु है, अब इसके बीच हम लोग केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा। कितने रेखा? एक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन हमें मिल गया यहाँ पर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 80 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण क्या? तो 2 कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। 2 कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक 80 डिग्री दे दिया, दूसरा कितना हो जाएगा? 10 डिग्री, 10 डिग्री हो जाएगा। और कितना होगा सर? बहुत आसान है, 10 डिग्री। पूरक देगा तो 90 डिग्री में से माइनस कर देना है, और संपूरक देगा तो 180 डिग्री में से माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C का मान होगा, O अनुपात में दिया गया। देखो यहाँ पर एक फोटो है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, POY A है, POY 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अब यहाँ बात करें, एक सरल रेखा गया और 2 इधर होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो एक तो 90 दे दिया है, यानी A और B इधर जो बच गया है ये दोनों मिला होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। A और B का मान, तो यहाँ पर हम A + B बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो A है 2:3 दिया है, तो x लगाएंगे इसको हम, 2x और प्लस 3x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। 3 2 5x बराबर हो गया 90 डिग्री। अब 5 गुना तो भागा में तो 18 5 90 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 18, ठीक है। तो 2x है, a कितना है? 2x है, तो 18 दूनी 36, a हो जाएगा यहाँ पर 36 डिग्री हो जाएगा a का मान, और b का मान है ना, तो 18 गुने 3 कर देंगे, ठीक है। 18 गुने 3 54, a हो जाएगा यहाँ पर 54 डिग्री। देखो अब हो गया ना 54 डिग्री और 36 डिग्री, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 90 डिग्री मेरा, ठीक है। इधर हो गया 90, तो टोटल हो गया 180। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सी का मान निकालना। तो देखो यहाँ पर ए देख रहा है, ए यहाँ पर, और ए रेखा यहाँ पर बन रहा है 100, इधर 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री बनेगा। तो 54 डिग्री और हमें सी का मान निकालना है, तो बस मिलाकर होता है 180, तो 180 में से 54 घटाएंगे हम, 180 डिग्री में से 54 यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना होगा? 10 में 6 तो 4, यहाँ 10 में 4 तो 6, और 7 में 5 तो 2, 126 यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। कितना? 126 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में यदि POP समांतर RS है, कोण OPQ बराबर 110 डिग्री है,
कोण क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री है तो कोण पी क्यू आर का मान होगा। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात करें तो कैसे, देखो पी क्यू आर का मान निकालना, इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। देखो यहाँ पर बात करें, नीचे एक समांतर रेखा, ठीक है, अगर यहाँ बात हम करें तो देखो इधर एक तिर्यक रेखा तो इस तरह से है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एक कोण और एक कोण दोनों मिलाक होना चाहिए, यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110 तो यहाँ दिया गया तो ये हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ये साइड वाला 130 यहाँ, तो इधर भी तो होगा यहाँ पर, तो 130 है तो यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो 50 और 70, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरह से तो इधर हो गया मेरा 70, इधर हो गया मेरा 50, तो ये निकालना है ना, तो मिलाक होता है 180 होता है, तो 50 से 70 कितना हुआ 120 हो गया, 7 5 12, हाँ 120 हो गया। अब बच गया मेरा यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ए जो होगा ना बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये यहाँ पर, ठीक है। निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की स्वर्गांश समता की कसौटी नहीं है। देखो यहाँ बात करें तो एस ए तो है, एस ए भी है, लेकिन ए जो दिया गया है ये स्वर्गांश समता की कसौटी नहीं है, ठीक बच्चों। और एस है, देखो एस ए नहीं होता है, और 3 गो ए नहीं होता, ये कभी दे नहीं होगा, ये दोनों स्वर्गांश समता कसौटी नहीं है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक सही होंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री हो तो ए का मान होगा। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है बच्चों, ए बी और सी लिख दिए यहाँ पर हम। अब ए बी और ए सी ए बराबर है, तो इसका समूह कोण भी तो बराबर होंगे, बी और सी भी बराबर होंगे। अब देखो बी 70 डिग्री दे दिया है तो सी भी तो 70 डिग्री होंगे। अब ए का मान ऊपर निकालने पड़ रहा है, और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो 70 कितना हुआ है 140, बच गया कितना 40 यहाँ पर, तो 40 डिग्री सही आंसर होगा कौन ए का मान, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से। देखो क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है, 2:3:5:8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान होगा, और इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देते हैं। अब देखो सभी पास अनुपात दिया है, एक्स लगा दो और जोड़ दो और बराबर में 360 डिग्री लिख दो, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो जोड़ो कितना होता है 8 और 2 10 कर दें पहले, 10 और 5 15, 15 3 18 हो गया, ये 18 एक्स हो गया। अब यहाँ पर लिख दो 360 डिग्री। अब 18 गुना तो भाग में जाएंगे तो 18 दूनी 36 हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। एक्स का मान कितना हुआ 20। अब सबसे बड़ा देखना है इसमें, तो सबसे बड़ा इसमें 8 है, तो 8 को गुना कर दो यहाँ पर 20 से, 8 एक्स है ना, तो 8 एक्स है, तो 8 गुने यहाँ पर एक्स का मान 20 रखेंगे, तो 8 दूनी 16, 160 डिग्री सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा कोण का मान हो जाएगा 160 डिग्री। अब छोटा देता तो 2 यहाँ पर छोटा है, तो 2 गुने एक्स, तो 2 गुने एक्स का मान 20, तो 2 दूने 40 डिग्री सबसे छोटा होता। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। देखो ये तो है सम चतुर्भुज का जो है, ठीक है, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट है आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। जैसे एक आयत यहाँ पर है, हम ले लेते हैं, ठीक, एक आयत है, इसका सब मध्य बिंदु ले लो, ठीक है, सब मध्य बिंदु इसे मिलाओ, ठीक है, मध्य बिंदु, और जो चतुर्भुज बनेगा ना ये बनेगा सम चतुर्भुज, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AE 6 सेंटीमीटर हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये बहुत आसान, दोनों गुना सिर्फ करना, 12 गुने 6 कर देना, 12 6 72 हो गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कैसे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो देखो यहाँ BC कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, और आधार गुने ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर है, बस गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है BH, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक। तो 12 गुने 6 कर देंगे तो हो जाएगा 12 6 72 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार
तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा तो इसका दुगना हो जाएगा, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका दुगना हो जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल 12 है तो इसका दुगना हो जाएगा 24। अगर ये 6 रहता तो 12 होता, ठीक है, दुगना हो जाता है, ठीक है। त्रिभुज क्षेत्रफल अगर 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना वो व्यास होती है। कौन? व्यास, याद रखना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान होगा 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बनता है समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बनता है? समबाहु त्रिभुज। और सभी हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का निकालना, ठीक। देखो यहाँ पर 50 दिया है ना, तो बस इसका आधा हो जाएगा, 50 का आधा तो 25 हो जाएगा, बस 25। अगर यहाँ पर दिया रहता सी में 20 रहता तो, और यहाँ पूछता तो इसका दुगना होता 40, और यहाँ पर 50 है तो इसका 25 हो जाएगा, तो 25 डिग्री आंसर सही होगा यहाँ पर। बहुत आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 90 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का योग है। देखो यहाँ पर AB दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब 6 सेंटीमीटर से हमें बड़ा देखना है, ठीक। इसमें से यहाँ पर नहीं पूछा है तो बड़ा देखना हमको, तो 8 होगा, 10 होगा, 12 हो जाएगा, लेकिन कभी भी 6 नहीं होगा, ठीक है। 6 से कम भी नहीं होगा तब 6 के बराबर भी नहीं होगा यहाँ पर, तो नहीं पूछा है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का योग 6 सेंटीमीटर हो। तो 6 सेंटीमीटर कभी नहीं होगा, 12 होगा, 10 होगा और 8 होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। अगर आता है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रहता है यहाँ पर, ठीक है। और जिससे मानो कि ऑप्शन 8, 10, 12 रहता है और यहाँ पर हम सी ऑप्शन के जगह पर यहाँ पर हम 2 ले लेते, 2 सेंटीमीटर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 3 से बड़ा देखना है, 3 से छोटा नहीं, 3 के बराबर भी नहीं देखना है कि 3 भी, ठीक है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। बस हीरोन का जो सूत्र है ना, इस पर काम करना है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है किताब से, अभ्यास से। इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर हम हीरोन का जो फॉर्मूला है अगर उसका प्रयोग करके हल करते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। आप आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। हीरोन का जो सूत्र है ना, इसका प्रयोग यहाँ पर करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 2√2 दो बार यहाँ पर लिखना है, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 कहें 2, 2 दूना 4 कट गया, फिर 2 मेरा यहाँ पर कट गया। अब √3 और √2 और √2 गुना करना है यहाँ से, ठीक है। तो √3 गुने √2 गुने √2 यहाँ पर गुना करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर? तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, तो रूट यहाँ पर 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो रूट यहाँ पर हो जाएगा मेरा 12। 12 का अगर हम देखें तो पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 12 का अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 छक हो गया 12 और 2 तिया हो गया 6। देखो 2 बाहर हो जाएगा और √3, तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, ठीक है। और पाई का मान हो गया 22/7 हो गया। आर का मान यहाँ व्यास दिया है तो इसका आधा होता है 10.5 का आधा यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और एल कितना है? 10 है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई 10 है ना, तो 2×5 = 10, एक कट गया 5 बार में यहाँ पर मेरा, ठीक है। 7 से हम 10.5 को काटेंगे एक बार में, 3 35, 7×5 = 35, 1.5 होगा, ठीक है, 1.5। अब हम गुना करेंगे 22 गुने, ठीक है, 22 गुने 1.5 गुने 5 करेंगे यहाँ, ठीक है।
अगर इसका पॉइंट हटाते तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 5 का 5, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से हम 22 काट देते हैं 11, और 11 गुने हम 15 करेंगे। ठीक है, 11 गुने 15 कितना होता है? ठीक है, देख लो यहाँ पर 5, अब 5 1 6, 1 हो गया यहाँ पर 5 1 6, अरे 165 हो गया। ठीक है, 165 कहाँ है? सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया। कितना आसान है, ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पीछे क्षेत्रफल होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। ठीक है, अब 2 पाई का मान हो गया 22/7 हो गया, आर का मान है 4, और एच का मान हो गया यहाँ पर 10 हो गया, फिर आर का मान हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 गुने 22/7 गुने 4 गुने 10 और 4 कितना होता है? 14 होता है। अब 7 दूनी 14 ये हो गया। अब 2 गुने 22 गुने 4 गुने 2 करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 22 दूना हो गया 44, 44 गुने यहाँ पर 4 और गुने 2 करना है। ठीक है, 44 गुने 4 गुने यहाँ पर 2 करना है। ठीक है, तो 4 4 16 6 बाकी में 1 4 4 16 16 और 1 हो गया यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया यहाँ पर। ठीक, तो 176 और गुने 2 करना, 6 दूनी 12 2 बाकी में 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 बाकी में 1 और 2 का 2 1 3, 352 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन और कुल पीछे क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इस घन की भुजा होगी। अब देखो इसे हम कैसे हल करते हैं। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है। ठीक है, क्या होता है? ए क्यू। और कुल पीछे क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। अब दोनों बराबर यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो ए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए को हम भेजेंगे, जैसे ए पर पावर यहाँ पर 3 है और ए स्क्वायर गुना है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर बराबर में 6 बच गया। अब देखो ए पर पावर 3 है, अब बटा ए पर पावर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए गुने ए हम 3 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर, और ए गुने ए हम यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं। अब बराबर में 6 बच गया। ए और ए कट जाएगा, बच्चा हमारे पास ए बराबर 6 हो गया, तो 6 यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। ठीक है, घन की भुजा कितना हो जाएगा? 6 मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पीछे क्षेत्रफल होगा। तो गोले का पीछे क्षेत्रफल तो 4πr स्क्वायर होता है। तो 4 गुने पाई का मान कितना हो गया बच्चों? 22/7 हो गया। आर का मान कितना दिया? 3.5 गुने 3.5 हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर, और 7 पचे 35, तो 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। अब ये 4 गुने 22 गुने, अब 0.5 इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। ठीक है, 35 है ना, 3.5 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम 5 से काट लेते हैं इसको। ठीक है, 5 से यहाँ पर हम काटते हैं। ठीक है, 5 से, तो 5 का 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूना 4, 1 कट गया। ठीक है, अब 2 का 2, 2 5 10, मेरा ए भी 5 कट जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से काट सकते हैं 35 को, तो कितना बार में? 7 बार में। अब हमारे पास 22 और गुना 7 बच गया। ठीक है, तो 22 और गुना 7 यहाँ पर, तो 4 7 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे, प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे। देखो यहाँ पर प्रथम 3 सम संख्या लेना है। ठीक है, तो सम संख्या 2 ले लेते हैं, फिर आगे है 4 है और आगे है 6, इसका माध्य निकालना बस, और तीनों जोड़ देंगे और इसमें 3 संख्या जैसे 1 2 3 है, कितना होगा? तो 6 4 10, 10 और 2 12, 12/3 हो गया, 3 चौक 12, 4, 4 इसका आंसर सही होगा। 4 कहाँ पर है? 4 देखो यहाँ पर दिया गया है ना, 4 आ गया, माध्य कितना होगा? 4 होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 और 12 रन बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक होगा। बहुलक देखना है इसका। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 कई बार है? 2 बार 12 है यहाँ पर। ठीक है, और 13 तो एक ही बार है, 18 एक ही बार है यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर 4 के बार एक बार है और 5 3 बार है यहाँ पर। ठीक है, 5 है यहाँ पर 3 बार, तो बहुलक यहाँ पर हो जाएगा 5, मेरा यहाँ पर कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर माध्यक देखना है। माध्यक बहुत आसान है यहाँ पर। ठीक है, माध्यक क्या होता है? पहले आरोही क्रम में लिखा हुआ से देखो, पहले नहीं लिखा हुआ, पहले 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। पहले आरोही क्रम में लिखना है 2, यहाँ पर हो गया 5,
हाँ 5 है, ठीक है, फिर 7 हो गया और फिर 8 हो गया, ठीक है, लिख लो। 8 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब माध्यक देखना है तो यहाँ पर इधर से जाओ 3 हो गया और इस साइड से जाओ यहाँ पर 3 बच गया, 8। 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित जो है 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने के निकालने कह रहा है। तो चित हो गया 600, तो पट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब पट का ही निकालना है, तो 400 बटा हो जाएगा 1000 यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो होता है वो नीचे लिखते हैं, जिसका निकालते हैं ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर बात हम करें तो दो जीरो कट गया, अब 4/10 बचा है, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2/5 इसका आंसर सही होगा। 2/5 कहाँ है, 2/5 यहाँ पर दिया गया। बहुत आसान है ये, ठीक है। आगे, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0, ठीक। कितना आसान है यहाँ पर, ठीक। इसका आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।